हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि आज है संडे और संडे को हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित करते हैं जो हम मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं। तो इस बार हमने मंडे टू सैटरडे क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जो महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, ग्रामीणों के विकास में जो गैर सरकारी संगठनों ने सहायता की है, साथ ही साथ हमने महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमने उनके बारे में चर्चा किया था। इसी के साथ-साथ हमने गृह विज्ञान के इतिहास को समझा था और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ा था। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या वही आपकी 50 है। पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, कुछ न कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा, तो उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, आईआरडीपी का पूरा नाम है, यानी कि आपको आईआरडीपी का फुल फॉर्म बताना है। पहला है आपका इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है आपका इंटीग्रेटेड राउंड डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर इंटीग्रेटेड रूरल, ये आपका रूरल है, रूरल डिपार्टमेंट प्रोग्राम। हम सब जानते हैं ये आईआरडीपी के बारे में हमने जब पहली क्लास ली थी, किसकी, जो हमारी महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें सबसे पहले नाम हमने जो पढ़ा था वो था हमारा आईआरडीपी। आईआरडीपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है ड्वाकरा। ड्वाकरा से आप सभी परिचित हैं। तो ड्वाकरा की शुरुआत कब की गई थी? ड्वाकरा की शुरुआत कब की गई थी? क्या 1980 में की गई? क्या 1982 में की गई? क्या 1985 में की गई? या फिर 1988 में की गई? हम तो यहाँ डिस्कस करेंगे ही कि कब हुई। उससे पहले अगर आपको ड्वाकरा का फुल फॉर्म याद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। हमने आपसे उसी दिन कहा है और उससे पहले भी बताया है आपको, और उस दिन भी कहा था जिस दिन हमने ड्वाकरा के बारे में पढ़ा था, या जिस दिन हमने ये जो हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो भी संगठन, जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, हमने आपसे बार-बार कहा था कि इनका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर सबके फुल फॉर्म नहीं लिखे हैं, कुछ के जो आपसे बार-बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आपकी ज़ुबान पर रटा होना चाहिए, उनको समाहित किया है। और मैं आपको फिर से बताते चल रही हूँ, जिन-जिन का फुल फॉर्म मैं बोल रही हूँ, आप एक बार अपने पेन और नोटबुक जो लेकर बैठे हैं, वहाँ पर नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ये जो आप ड्वाकरा देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म एक बार हमें बताइएगा। और रही बात ड्वाकरा की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1982 में। क्या 1982 में जब ड्वाकरा की शुरुआत हुई थी, क्या कोई और आपको डेट याद, मतलब कोई और प्रोग्राम या कोई संगठन, कोई संस्था ऐसा आपको याद आ रहा है कि 1982 में उसकी भी शुरुआत हुई हो? अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। फिर सिर्फ़ आप ड्वाकरा का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइसेम योजना की शुरुआत कब हुई? ट्राइसेम, इसका भी एक बार फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि जो ट्राइसेम है इसका फुल फॉर्म क्या है, या ट्राइसेम आपका किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये जो ट्राइसेम है इसकी शुरुआत कब हुई? 1960 को हुई, 1970 को हुई, 1979 को हुई, या फिर 1990 को हुई, यानी कि 1990 को हुई।
तो जो ये आपका ट्राइसेम है, ये ट्राइसेम अगर आपके पास वृंदा सिंह मैम की बुक है तो थोड़ा-सा करेक्शन करिएगा। ये जो आपका ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1979 को हुई थी, ठीक? कब हुई थी? 1979 को इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएँगे कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है, या ट्राइसेम जो है आपका, ये किसका शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्राइसेम योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को कितने समय का प्रशिक्षण दिया जाता है? आपको पता है कि ये जो आपका ट्राइसेम योजना है, ये जो ग्रामीण युवक हैं, जो ग्रामीण युवक-युवतियाँ हैं, उनके लिए ये योजना बनाई गई थी। अब इस योजना में जो चयनित व्यक्ति होते हैं, उनको कितने समय के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? क्या 4 माह के लिए दिया जाता है, 6 माह के लिए दिया जाता है, 8 माह के लिए दिया जाता है, या फिर 10 माह के लिए दिया जाता है? तो ये जो हमारा ट्राइसेम है, इसके अंतर्गत जो भी चयनित युवा हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कितने समय के लिए? 6 माह के लिए दिया जाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक? इसका कोई अलग से फुल फॉर्म आपको ध्यान नहीं रखना है, बस जो नाम दिया गया है उसके पहले पहले अक्षर को आप ले लेंगे। तो जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्या ये 1960 में यानी कि 1960 में हुई, 1970 में हुई थी, 1980 में हुई थी, या फिर 1999 में हुई थी? तो ये जो हमारा JGSY है, यानी कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 को, यानी कि 1999 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ICDS का पूरा नाम क्या है? ICDS ये आपसे बार-बार पूछा गया है, और हमने ही आपसे न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। आप में से कई लोगों ने जवाब भी दिया है। तो जो लोग जवाब दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं दिए हैं वो आज देंगे। हालाँकि आज तो मैंने इसमें बता ही दिया है आज क्या देंगे, कोई बात नहीं। जो आपका ICDS है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिपार्टमेंट स्कीम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये हमारा बहुत ही कह सकते हैं रटा-रटाया क्वेश्चन है। जो ICDS है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ICDS योजना का शुभारंभ कब किया गया? क्या ये 1945 में आरंभ हुआ, 1965 में आरंभ हुआ, 1975 में हुआ, या फिर 1985 में हुआ? अब यहाँ तो हम ICDS के फुल फॉर्म को देख ले रहे हैं, लेकिन आपका अब एक कर्तव्य है, या हम कहें आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे खोज के बताएँगे कि और किस योजना की शुरुआत, या ऐसा और कौन-सा संगठन है जिसकी शुरुआत या स्थापना 1975 में हुई थी, जब हमारे ICDS योजना का शुभारंभ हुआ था, ठीक? यहाँ तो आपने देख लिया कि ICDS का शुभारंभ कब हुआ था? 1975 में, यानी कि 1975 में हुआ था। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये बढ़ गया है कि आप मुझे बताएँगे कि इस समय, यानी कि जो ये 1975 का समय है, इस समय में और कौन-सी योजना, या ऐसी कौन-सी संगठन थी, या ऐसी कौन-सी संस्था थी जिसकी शुरुआत या स्थापना 1975 में की गई थी? अभी आपने कल नहीं, आपने 2 दिन पहले ही पढ़ा था इसको, ठीक? बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समन्वित बाल विकास योजना, वही आपका ICDS। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत
किस वर्ष तक के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार की बात की गई है? ये जो हमारा आईसीडीएस है, ये करता क्या है? तो बच्चों के स्वास्थ्य में देखभाल करता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करता है। तो आपको बताना है कि इस योजना के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों के स्वास्थ्य में सुधार की बात कही गई है? पहला है जन्म से 6 वर्ष तक के, 2 से 6 वर्ष तक के, 6 से 14 वर्ष तक के, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि ये जो समन्वित बाल विकास योजना है, इसके अंतर्गत जो जन्म लिए बच्चे हैं, या कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार की बात की गई है। किसके? तो जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक? अच्छा, ये 6 से जो 14 वर्ष दिया गया है, इसका संबंध किससे है? या इनके बारे में कहाँ पर बात की गई है? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके। क्या इनको ये हम बताएँगे नहीं, नहीं तो आप अभी तुरंत बता देंगे। आपका काम है कि आप बताइएगा कि इनकी बात कहाँ की गई है, या इनके बारे में कहाँ बात की गई है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई? क्या 1960 में हुई थी, 1962 में हुई थी, 1990 में हुई, या फिर 1999 में हुई थी? तो जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। अभी आपने एक योजना और सुना था, जिसका जिसका शुभारंभ हुआ था 1999 में हुआ था, और ये आपका जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका भी शुभारंभ 1999 में ही हुआ था। तो अभी आपने 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा वो कौन-सी योजना थी जो अभी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले चेतना की शुरुआत कहाँ की गई? ये चेतन नहीं है, चेतना है, ठीक? तो सबसे पहले जो चेतना है, उसकी शुरुआत कहाँ की गई? क्या मुंबई में हुई, गुजरात में हुई, पंजाब में हुई, या फिर चेन्नई में हुई? तो जो हमारा चेतना है, चेतना की शुरुआत सबसे पहले तो आपके गुजरात में की गई थी। यहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई, लेकिन बाद में बढ़ते-बढ़ते ये देश के सारे राज्यों में फैल गया, ठीक? तो चेतना का कार्य इतना बढ़िया था, या चेतना कह सकते हैं इतना बढ़िया कार्य कर रहा था कि पहले तो इसको सिर्फ़ गुजरात को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम को चलाया गया था, या चेतना ने प्रोग्राम जो चलाया था वो गुजरात के ही उत्थान के लिए, या गुजरात के लोगों के, या गुजरात के जो भी लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए ये चलाया गया था कार्यक्रम। लेकिन बाद में इसकी जो कार्य की सफलता को देखते हुए, इसके जो कार्य जितना बढ़िया से ये कार्य कर रहा था, तो इसके कार्य को देखते हुए प्रत्येक राज्य में इसका जो ये चेतना की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक? तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई? सबसे पहले हुई गुजरात में। और आपको पता है कि पहला आपको ध्यान रखना होता है, और जो अगर कोई योजना बंद हो गई है, तो वो लास्ट में कहाँ बंद हुई है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, या पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? या फिर आपसे ऐसी योजनाएँ पूछी जाती हैं जिनके बीच में गैप होते हैं। जैसे बीच-बीच में आपका गैप था ना 1-2 बार, कि ये योजना समय से नहीं नहीं तो आप एक 5-5 साल के अंतराल पर आप ऐसे निकाल लेते। तो योजनाएँ वहीं से पूछी जाती हैं, जैसे एक तरफ से नहीं पूछी जाएँगी। आपसे पहली योजना पूछ ली गई, या किसी योजना में कोई विशेष कार्य हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ये जो आपके बीच में गैप हो जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक? तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो चेतना है सबसे पहले जहाँ से शुरू हुई, उसको हमें ध्यान रखना है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि चेतना के द्वारा तैयार शैक्षणिक किट क्या है?
ये जो चेतना है, चेतना ने एक शैक्षणिक किट तैयार किया था, हमें उसका नाम बताना है। क्या वो गोवी था? यानी कि GOVI था या फिर गोविस था या फिर ये GOBBFH था या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप पता है आपको ये नहीं था, ना ही ये था। अब बचता है आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा गोबी और गोविस में क्योंकि ये दोनों के दोनों हमने पढ़े हैं। ये जो आपका चेतना के द्वारा तैयार किया गया किट था, उसका नाम था गोविफ। क्या था? GOVIFF। अब आप बताइएगा इस गोविफ का फुल फॉर्म क्या था? यानी कि जी से क्या है, ओ से क्या है, बी से क्या है, आई से क्या है, एफ का क्या अर्थ है और फिर दूसरे एफ का क्या अर्थ है? ज़रा एक बार इसके फुल फॉर्म को बताइएगा और जो चेतना के द्वारा तैयार किया गया किट था, वो था आपका गोविफ। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। चेतना ने ये जहाँ-जहाँ पर आपको चेतन दिख रहा है, थोड़ा-सा ये आप चेतना करिएगा इसे, ठीक? चेतना ने कब शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया? ये जो आपका चेतना है, चेतना ने जो शिशु पालन गृह कार्यकर्ता थे, उनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया था। आपको बताना है कि ये आयोजन हुआ कब था? क्या 1960 में हुआ था? क्या 1965 में हुआ था? क्या 1980 में हुआ था या फिर 1982 में हुआ था? तो ये जो चेतना ने शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन करवाया था, वो करवाया था 1982 में। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि सेवा का पूर्ण रूप क्या है या सेवा का फुल फॉर्म क्या है या फिर सेवा किसका संक्षिप्त रूप है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सेवा का पूर्ण रूप क्या है, सेवा का पूरा नाम क्या है या फिर सेवा किसका संक्षिप्त रूप है। ठीक, तो ये है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन या सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन या सेफ्टी एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सेवा है, सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ठीक, क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। सेवा की स्थापना कब की गई? ये जो सेवा है, सेवा की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, 1965 में हुई, 1970 में हुई या फिर 1972 में हुई? तो ये जो हमारा सेवा है, सेवा की स्थापना 1972 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कि अनसुईया क्या है? अनसुईया पाक्षिक अखबार है जो कि सेवा के द्वारा निकाला जाता है। आपने पढ़ा था ना? सेवा और एक और नाम था जो कि वहाँ की युवाओं के लिए या कह सकते हैं लड़कियों के लिए निकाला जाता था। एक बार सबसे पहला काम है आप उसका नाम बताएँगे। एक अनसुईया और दूसरा क्या था? ठीक? तो ये जो आपका अनसुईया पाक्षिक अखबार है, ये तो निकाला जाता था सेवा के द्वारा, आपको बता दिया गया। लेकिन ये किस भाषा में निकाला जाता था आपको बताना है। क्या ये गुजराती में हुआ करता था, मराठी में हुआ करता था, बिहारी में हुआ करता था या फिर पंजाबी में हुआ करता था? तो ये जो हमारा अनसुईया पाक्षिक अखबार है, ये निकाला तो सेवा के द्वारा जाता था, ये लेकिन होता किस भाषा में था? तो ये आपका होता था गुजराती भाषा में निकाला जाता था। आप बताएँगे जो एक दूसरा चैनल था आपका जो अ, युवाओं या लड़कियों के लिए निकाला जाता था, वहाँ की बालिकाओं के लिए निकाला जाता था, उसका क्या नाम था? ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, सेवा अकादमी का निर्माण कब किया गया? आपको बताना है कि सेवा अकादमी का निर्माण कब किया गया? ये सारे आपके सेवा से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्या 1966 में हुआ? क्या 1968 में हुआ? क्या 1991 में हुआ? या फिर 1996 में हुआ? तो ये जो आपका सेवा अकादमी है,
सेवा अकादमी का निर्माण 1991 में हुआ था। कब किया गया? 1991 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, केयर की स्थापना कब हुई? केयर आपको बताना है, केयर का फुल फॉर्म CARE, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर हुई थी। आपको बताना है कब हुई? क्या 1940 में हुई, 1945 में हुई, 1946 में हुई या फिर 1948 में हुई? तो जो हमारा केयर है, केयर की स्थापना तो हुई थी 1946 में, लेकिन आपको इसके फुल फॉर्म को बताना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ, तो उस टाइम पर केयर की स्थापना की गई। जैसे जो भी युद्ध पीड़ित लोग थे, उनको राहत पहुँचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और ये तब से लेकर अभी तक ये कार्यरत है। ठीक? आपको इसके फुल फॉर्म के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केयर की स्थापना कब हुई? वो तो आपने देखा, ये जो अभी आपने देखा केयर की स्थापना जो कि 1946 में हुई थी, लेकिन अब आपको बताना है कि भारत में इसकी स्थापना कब हुई? क्या 1948 में हुई, 50 में हुई, 55 में हुई या फिर 60 में हुई? तो जो भारत में हमारा केयर कार्यरत है, इसकी स्थापना 1950 में की गई। कब? 1950 से केयर भारत में कार्यरत है। इसी के साथ-साथ आप मुझे बताएँगे कि ये जो WHO है, स्थापना तो आप सभी को पता है कि 48, लेकिन आपको बताना है कि जो WHO है, ये भारत में कब से कार्य कर रहा है? जैसे आपने देखा कि केयर 1950 से कर रहा है, वैसे ही आपको बताना है कि जो आपका ये WHO है, ये भारत में कब से कार्य कर रहा है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमने इसको अपनी क्लास में नहीं लिया था। NREP, NREP का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? नेशन रूरल एम्प्लॉयड प्रोग्राम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है या फिर नेशनल रूरल फॉर एम्प्लॉयड प्रोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका NREP है, NREP का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रोग्राम, ठीक? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक? आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, NREP यानी कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई? 1950, 60, 70 या फिर 80? तो ये जो हमारा NREP है, इसकी स्थापना 1980 को की गई थी। कब? 1980 को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, KVK का पूरा नाम है। KVK क्या है? क्या ये कृषि विद्यालय केंद्र है? क्या ये कृषि विज्ञान केंद्र है? क्या ये कृषि विभाग केंद्र है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका KVK है, इसका पूरा नाम है कृषि विज्ञान केंद्र। क्या नाम है? कृषि विज्ञान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? यानी कि पहला KVK कहाँ पर खोला गया? क्या दिल्ली में खोला गया, पांडिचेरी में खोला गया, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो हमें पता है कि जो हमारा पहला कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था, वो कहाँ खोला गया? पांडिचेरी में खोला गया था। ठीक, थोड़ा सा इसे नोट डाउन करिएगा इन दोनों क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, ICCW का पूरा नाम क्या है? यानी कि आपको ICCW के पूर्ण नाम को बताना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर,
इंडियन कॉमन ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ICCW का फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ठीक, क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ICCW की स्थापना कब की गई? ये जो अभी आपने देखा ICCW, इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में हुई, 1952 में हुई, 1955 में हुई, या फिर 1960 में हुई? तो ये जो आपके ICCW की स्थापना हुई, ये तो हुई थी 1952 में। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन बार-बार पूछा और जो क्वेश्चन मैं जानना चाह रही हूँ, वो कभी कोई आंसर ही नहीं देता है। आप या तो सामुदायिक विकास योजना बता देते हैं या फिर इसको बता देते हैं। आप लेकिन जो मैं पूछना चाह रही हूँ, वो क्वेश्चन आप बताते ही नहीं हैं कि 1952 में ऐसी कौन-सी योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, वो आपका परिवार से संबंधित है, ठीक? अब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि 1952 में ऐसी कौन-सी योजना की शुरुआत की गई जो कि परिवार नियोजन से संबंधित थी, या कह सकते हैं परिवार कल्याण से संबंधित थी। उस योजना का नाम बताइए आप, ठीक? जो कि 1952 में ही उसकी शुरुआत की गई थी। हालाँकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसी इंटेंशन से पूछती हूँ कि हाँ, इस बार आप उस योजना का नाम बता देंगे, लेकिन कोई मुझे उस योजना का नाम ही नहीं बताता है। तो ज़रा आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिएगा और बताइएगा वो कौन-सी योजना है, ठीक? अगर नहीं याद आ रहा होगा तो जाकर आप एक बार परिवार के चैप्टर को देखिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने देखा ICCW की स्थापना 1952 में की गई थी। भारतीय शिशु कल्याण समिति, जो कि हम ICCW को ही कहते हैं। तो भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, या फिर महाराष्ट्र है? तो ये जो हमारे भारतीय शिशु कल्याण समिति है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली है, ठीक? और मैंने आपको बताया भी है कि जो आपके अमूमन अगर हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दिल्ली लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली ही है, लेकिन सारे दिल्ली नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको आगे अलग-अलग मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है। CSW का पूरा नाम क्या है? CSWB, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर ब्रांच, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका CSWB है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, CSWB की स्थापना कब हुई थी? क्या 1950 में हुई, 1953 में हुई, 1966 में हुई, या फिर 1970 में हुई? अगर हम बात कर रहे हैं CSWB की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब हुई थी? 1953 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका CSWB है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालना घर की व्यवस्था कब की गई थी? जो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसने पालना घर की व्यवस्था की थी, ये किस सन में किया था? क्या ये आपका 1960 में हुआ, 1965 में हुआ, 1975 में हुआ, या फिर 1977 में हुआ? कब किया गया ये स्थापना? तो ये जो आपका केंद्रीय कल्याण बोर्ड, बात वही CSWB की ही की जा रही है, ठीक? तो ये स्थापना किया था इसने 1977 में। कब किया था? 1977 में किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है,
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, वही आपका CSWB। परेशान मत हो जाना कि इतना बड़ा नाम क्या दिया जा रहा है। जो आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, इसके द्वारा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया था, लेकिन आपको बताना है कि वो कब चलाया गया था। क्या 1960 में चलाया गया, 1970 में चलाया गया, 1975 में चलाया गया या फिर 1977 में चलाया गया? तो जो ये आपके CSWB हैं, CSWB ने जो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया था, वो चलाया था आपका 1970 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? क्या ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रिसर्च है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हमारा ICAR है, ICAR का पूर्ण रूप है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ICMR, ICMR का पूरा नाम क्या है? क्या ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, क्या ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च है, क्या ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा ICMR है, ICMR का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। निन, निन से हम सभी परिचित हैं। निन का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा निन है, निन का पूर्ण नाम जो है, निन का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ज़रा एक बार मुझे ये बताइएगा, ये जो आपका निन है, निन को पहले और किस नाम से जाना जाता था? या जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना की गई थी, जो निन है हमारा, तो स्टार्टिंग में स्थापना के समय पर इसका क्या नाम था? ये तो बाद में निन कर दिया गया ना, बाद में इसका नाम परिवर्तित किया गया, फिर निन रखा गया। लेकिन आपको बताना है इसका पूर्व नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि आपके जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ है? क्या ये दिल्ली में है? क्या ये आपका मुंबई में है? या फिर ये हैदराबाद है? या फिर ये कोलकाता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि निन की बात की जा रही है, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना सबसे पहले कुन्नूर में की गई थी, इसे फिर हैदराबाद स्थानांतरित किया गया। आपको बताना है कि किस सन में किया गया था या किस समय इसको स्थानांतरित किया गया था हैदराबाद। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि जो निन है, जब इसको सबसे पहले स्थापित किया गया कहाँ पर? कुन्नूर में। तो किस नाम से स्थापित किया गया? ये तो जब हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया या स्थानांतरित किया गया, तब इसका नाम राष्ट्रीय पोषण संस्थान पड़ा, तब से हम इसको निन बुलाने लगे। लेकिन उससे पहले किस नाम से जानते हैं या किस नाम से जानते थे, ज़रा एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जो आपका ये निन है, इसे हैदराबाद कब स्थापित किया गया? 1950 को, 1955 को, 1959 या फिर 1961 को। तो ये जो इसका स्थानांतरण हुआ, ये कब हुआ? 1959 को हुआ था। ठीक। निन को हैदराबाद में कब स्थापित किया गया या स्थानांतरित किया गया? तो वो 1959 को किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35।
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 है, आपसे पूछ रहा है कि जो CFTRI है इसका पूरा नाम क्या है? क्या ये सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है? क्या ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है? या फिर ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा CFTRI है, इसका पूर्ण रूप जो कि शुद्ध-शुद्ध है, वो है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। CFTRI का मुख्यालय कहाँ है? ये जो आपका CFTRI है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, या फिर मैसूर है? तो जो आपका CFTRI है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये CFTRI की स्थापना कब हुई थी? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो स्थापना से हो, चाहे हेडक्वार्टर से हो, चाहे उसके स्थानांतरण से हो, किसी से भी हो, जो भी क्वेश्चन बन सकते हों, वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपके समक्ष रख सकूँ मैं, ठीक? तो CFTRI की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1950 या फिर 1952? तो ये जो हमारी CFTRI की स्थापना हुई, वो 1950 में हुई। अब 1950 से आपको याद आया होगा कोई डेट जिसकी स्थापना भारत में हुई, और शायद अभी आपने थोड़ी कई क्वेश्चन पहले पढ़ा भी था उसको। तो ज़रा आपको ये बताइएगा कि ऐसी और कौन-सी संस्था है जिसकी भारत में स्थापना 1950 में की गई, या 1950 से वो भारत में कार्यरत है? कोई भी एक ऐसी 1 या 2 जो भी योजना या कोई भी संस्था, कोई भी संगठन आपको नाम याद आ रहा हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। CFTRI द्वारा तैयार पोषक आहार है। ये जो आपका CFTRI है, ये पोषक आहार तैयार करता है। अब वो पोषक आहार कौन-कौन सा है? क्या वो बाल आहार है? क्या वो माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ है? क्या वो बहुउद्देशीय आटा है? या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी? सॉरी, ये जो आपका CFTRI है, इसके द्वारा ये तीनों आहार तैयार किए जाते हैं। और आपको पता है कि लास्ट टाइम आपसे यही मल्टीपर्पज़ फूड के बारे में पूछा गया था। यानी कि जो आपका बहुउद्देशीय आटा है, इसके बारे में पूछा गया था कि इसे तैयार कौन करता है? तो कौन करता है? CFTRI इसको तैयार करता है। ठीक? लेकिन ये साथ-साथ आप और दोनों को भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों भी CFTRI के द्वारा तैयार किए गए पोषक आहार होते हैं। तो उपरोक्त आपका सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आपको बताना है MPF का पूर्ण रूप क्या है? मिनरल पार्ट ऑफ फूड, मल्टीपर्पज़ फूड, मल्टी पार्ट ऑफ फूड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी-अभी आपने देखा कि MPF का पूर्ण रूप है मल्टीपर्पज़ फूड, बहुउद्देशीय आटा, जिसको तैयार करता है CFTRI। CFTRI का फुल फॉर्म, CFTRI का मुख्यालय, CFTRI के द्वारा तैयार किए गया पोषक तत्व, और इस पोषक तत्व में क्या-क्या मिलाया जाता है, कितने प्रतिशत, ये भी ध्यान रखना है। जो अलग से इसमें विटामिन वगैरह मिलाए जाते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। खली का आटा, आपका बाजरे का आटा, मूँगफली का आटा या मूँगफली का तेल, जो भी है, कितना-कितना प्रतिशत मिलाया जाता है, ये भी थोड़ा-सा आप एक बार नज़र डाल लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछा ही जाए, ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको बताना है इनकैप्रिना, जो कि एक वानस्पतिक प्रोटीन है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सबसे पहले तो आप इस वानस्पतिक प्रोटीन का नाम ही ध्यान रखेंगे, इनकैप्रिना। अब ये तैयार किसके द्वारा होता है? क्या WHO इसे तैयार करता है? इनकैप्रिना अ, इनकैप्रिना इसे तैयार करता है? ये आपका इनकैप्रिना नहीं होगा, कैप्रिन होगा।
ठीक? तो यहाँ पर मैंने यही नाम रख दिया है और उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बनाने का मेरा थोड़ा-सा तरीका अलग था। ये हालाँकि ये आपका प्रोटीन का ही नाम हो गया है इनकैप्रिना। बाकी ये जो आपका डब्ल्यूएचओ है और कैप्रिन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं CAPARIN, ये यहाँ पर इसको करिएगा। थोड़ा-सा हम इसको इनकैप्रिना नहीं, ये आपका यहाँ पर होगा कैप्रिन, ठीक? अ, इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैं क्या बनाना चाह रही थी, आप इस बात को समझिएगा। ये जो आपका इनकैप्रिना वानस्पतिक प्रोटीन है ना, ये आपका डब्ल्यूएचओ और कैप्रिन इन दोनों के अ, मेल से बनता है या ये दोनों मिलकर इसको तैयार करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि ये आपका प्रोटीन का ही नाम दे दिया गया है, ठीक? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका पहला ही हो जाएगा डब्ल्यूएचओ। लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने क्वेश्चन क्या बनाने की कोशिश की थी, जो यहाँ पर इनकैप्रिन है, इसका नाम मैंने डाला था जिसकी सहायता से ये दोनों डब्ल्यूएचओ और कैप्रिन मिलकर ये वानस्पतिक प्रोटीन तैयार करते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ का प्रपोजल किसके द्वारा रखा गया था? वैसे तो ये प्रपोजल रखा गया था आपका 1945। जब कभी आपको स्थापना की डेट नहीं मिलती है तो हम इसका 1945 ही स्थापना की डेट मानते हैं क्योंकि शुरुआत तो इसकी यहीं से हो गई थी जब इसके लिए प्रपोजल रखा गया था। आपको बताना है किसके द्वारा ये प्रपोजल रखा गया। क्या यूरोप और अमेरिका ने मिलकर रखा? ब्राज़ील और चीन ने मिलकर रखा? या फिर अफ्रीका और अमेरिका ने मिलकर रखा? या फिर नेपाल और इंडिया के द्वारा रखा गया? तो हमें पता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ है इसका प्रपोजल ब्राज़ील और चीन के द्वारा 1945 में रखा गया था, ठीक? आप एक बार बताइएगा कि ये जो डब्ल्यूएचओ है इसकी स्थापना कब हुई? हालाँकि ज़्यादातर लोग बताएँगे ही, लेकिन ये भारत में कब से कार्य कर रहा है ज़रा उसके बारे में भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। पोलियो के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने किसके साथ मिलकर कार्य किया? पोलियो के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने तो कार्य किया ही किया। इसके साथ में और कौन-सी संगठन या कौन-सी संस्था जुड़ी थी? क्या वो फाओ थी या फिर यूनिसेफ था या डब्ल्यूटीओ था या फिर सीएफटीआरआई था? तो ये जो आपका पोलियो उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ ने कार्य किया था या डब्ल्यूएचओ जो कार्य कर रहा था उसका साथ दिया था यूनिसेफ ने। यूनिसेफ डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर पोलियो के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा था, ठीक? अब थोड़ा-सा आप अपने हाथों को तकलीफ देंगे और इन चारों के फुल फॉर्म को एक बार एक साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापेंगे। ये चारों मुझे एक साथ नज़र आना चाहिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। डब्ल्यूएचओ ने स्वचालित टेलेक्स सेवा कब चलाई थी? पहली बात, टेलेक्स सेवा यानी कि जो स्वचालित टेलेक्स सेवा है किसके द्वारा चलाया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कब चलाया गया? क्या 1960 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1972 में? तो जो आपका डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ ने स्वचालित टेलेक्स सेवा का जो चलाई थी, वो कब चलाई थी? 1972 में चलाया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो डब्ल्यूएचओ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, वाशिंगटन में है या फिर कोपेनहेगन में है? तो जो आपका डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। लेकिन आपको बताना है कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है? ये तो आपका एक हो गया डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? वो जिनेवा में है। जिनेवा में है, लेकिन जो भारत में डब्ल्यूएचओ कार्यरत है, भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। गोबी।
अभी आपको याद हो तो अभी-अभी आपने कुछ क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने पढ़ा था गोविफ। आपको बताना है ये जो गोबी अभियान है, वो एक शैक्षणिक किट थी जिसका नाम था गोविफ। लेकिन ये एक अभियान है गोबी जिसका नाम है गोबी अभियान, ये किसके द्वारा चलाया गया? कपार्ट के द्वारा, चेतना के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा या फिर निपसिड के द्वारा? तो ये जो आपका गोवी जो आपका अभियान चलाया गया था, ये चलाया गया था यूनिसेफ के द्वारा। अब ये तो यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया, अब करेंगे आप क्या? आप करेंगे ये कि गोवी के फुल फॉर्म को आप एक बार बताएँगे, ठीक? गोवी का फुल फॉर्म क्या है? आपका काम है बताने का। साथ ही साथ अगर थोड़ा-सा आप हिम्मत कर पाएँ और थोड़े से अपने हाथों को तकलीफ दे पाएँ, तो आप कपाट और चेतना के फुल फॉर्म को भी कमेंट बॉक्स में छापते हुए चलिएगा, ठीक? अगर हो सके तो निपसिट को भी छाप दीजिएगा, यूनिसेफ को तो मैंने पहले ही बोल दिया है, तो उम्मीद है कि आप सभी ने उसको अ, बताया ही होगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 46। यूनिसेफ के द्वारा डीडीटी डीडीटी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? यूनिसेफ ने कई केंद्र खोले थे, दुग्ध केंद्र, मत्स्य केंद्र, वो एक पिल्सलीन वाला फैक्ट्री खोला था और ये खोला था और 2-3 और खोले थे। तो उसी में से आपको बताना है ये जो डीडीटी फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित की गई? मद्रास, मुंबई, दिल्ली, बिहार। तो ये जो आपका यूनिसेफ के द्वारा स्थापित किया गया डीडीटी फैक्ट्री, ये कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आपको बताना है कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? क्या 1945 में, 46 में, 48 में या फिर 50 में? तो हम जानते हैं जो हमारा यूनिसेफ है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 को 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। अब एक बार ज़रा आप बताइएगा कि ये यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक? अगला ये क्वेश्चन ही आ गया, आप क्या बताएँगे? तो यूनिसेफ के मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है, क्या टोक्यो है? क्या न्यूयॉर्क है? कोपेनहेगन है या फिर जिनेवा है? वैसे तो आपका जो ये यूनिसेफ का मुख्यालय है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसकी शाखाएँ इन सभी जगहों पर हैं, ठीक? तो ये इन सभी जगहों पर भी कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना कब प्रारंभ किया था? आपको पता होना चाहिए कि ये कई क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि ये पूछे जाते हैं कि इसने भारत में कब कार्य करना शुरू किया, क्योंकि इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं ना, ये मतलब जो ये ब्रांच स्थापित किया गया है या जो संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो इसने हमारे भारत में कब कार्य करना शुरू किया, चाहे वो आपका केयर की बात किया जाए, डब्ल्यूएचओ की बात किया जाए, चाहे डब्ल्यूटीओ की बात हो या फिर यूनिसेफ की ही बात हो, आपको सबका ध्यान रखना है कि इन्होंने भारत में कब कार्य करना शुरू किया था, ठीक? तो यूनिसेफ में भारत में काम करना कब शुरू किया? क्या 1947 में, 48 में, 49 में या फिर 50 में किया? तो हमें पता है कि जो हमारा यूनिसेफ है, उसने भारत में 1949 में कार्य करना प्रारंभ किया था। आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50 है। आपको बताना है फाओ। फाओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई? क्या 1945 में हुई, 46 में हुई, 48 में हुई या फिर 50 में हुई? तो ये जो हमारा फाओ है, फाओ की स्थापना आपका 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अब एक बार आप थोड़ा-सा हमें ये बताएँगे कि इसकी स्थापना हुई कब थी? सॉरी, इसके फुल फॉर्म भी बता दिए हमने, हेडक्वार्टर आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक? तो एक बार आप बताएँगे मुझे इसके हेडक्वार्टर के बारे में और यहाँ से जो आपके क्वेश्चन, शायद निपसिट से कोई क्वेश्चन नहीं मैं ले पाई हूँ, तो थोड़ा-सा समय का अभाव था, इसके लिए आपके काफ़ी क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, बट आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक?
तो जो आपका क्वेश्चन छूट गया, जैसे हमने हिस्ट्री ऑफ होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। इसके साथ ही साथ हमने जो आपको गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के बारे में बताया, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेंगे। वैसे भी हम एक बार अपना एक्सटेंशन एजुकेशन समाप्त कर चुके हैं, ठीक? आज तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने वो पढ़ा जो आपने पढ़ रखा है इससे पहले भी। आपने एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन अब हम कुछ वो टॉपिक करेंगे जो कि हमने अभी अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किया है। जैसे कि कल सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे भारत के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, उनके बारे में कल हमारी चर्चा होगी। अगर आपके पास बुक होगी तो पढ़ कर आइएगा, नहीं होगी तो परेशान मत होइएगा, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर आप लोग पूरा नोट्स नहीं बनाते हैं, तो जो मैं बोलती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, कम से कम उतना आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम जल्द होने की संभावना दिख रही है। मतलब कि इसी लास्ट ईयर तक हो सकता है या हो सकता है जनवरी तक जाए, कुछ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल दिख रहा है, बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी फर्स्ट तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि आप एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लीजिए। आपको पता ही होगा, पहले तो हम आपको ये कहते थे कि आप यूथ देखिए, क्योंकि यूथ में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन अब समय ये है कि आप मिक्स अप क्वेश्चन करें और आपके अपने लेवल के हिसाब से करें। जैसे आप जब यूथ देखते हैं तो उसमें आपको हर क्षेत्र का, या कह सकते हैं कि हर स्तर का पेपर वहाँ पर मिल जाता है। नेट जीआरएफ के भी मिल जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी तो मिलता ही है, एलटी के भी मिल जाते हैं, साथ में जो भी प्रोफ़ेसर वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, डाइट वगैरह के जो भी रहते हैं, वो सारे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है जिसमें आपको आंसर नीचे ना दिखे। यूथ में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर मिलता है, लेकिन जब वहाँ पर आंसर दिया रहता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम आंसर फटाक से देख लेते हैं और अपना दिमाग नहीं चला पाते हैं। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए जिसका जो आंसर होता है वो पीछे दिया रहे, आगे ना दिया रहे। तो आप लोग मार्केट जाइए और वहाँ से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। देखिए, गलतियाँ आपको हर जगह मिलेंगी। आप यूथ देखिए, उसमें कितनी गलतियाँ हैं। गलती आपको हर प्रैक्टिस सेट या हर बुक में देखने को मिल जाएँगी। आपको उसे खुद सही करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने प्रैक्टिस सेट ले लिया होगा, आप सभी रिवीजन में लग गए होंगे, ठीक? आप मुझे काउंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और शायद मैंने आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप में से कुछ लोग तो जवाब देंगे ही देंगे, ठीक? तो चलिए, बस आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और कमेंट करना मत भूलिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपको ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।